मुखिया लोगों के काफ़ी आचरण पे सवाल उठता है कि वो अड़ियल तरीके से होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। जी। लेकिन मुन्ना पांडे को रुद्रपुर की जनता किस तरह से जानती है? हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। मैं जितना मुझे हिंदू प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई हमें प्यार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत का हमारा कारवां आज पहुंच चुका है कटिया के एक और चर्चित पंचायत रुद्रपुर पंचायत में। और रुद्रपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए। इनका नाम है श्री मार्कंडेश्वर पांडे जी उर्फ मुन्ना पांडे जी। चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार की इनकी तैयारियां कैसी हैं और पिछले के टर्म में वो कैसा काम अपने पंचायत के लिए किए हैं कि इनको जनता से उम्मीदें हैं कि इस बार भी इन्हें मुखिया बनाएगी रुद्रपुर की जनता। पांडे जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका इस चैनल का और आपका साथ साथ हमारी रुद्रपुर के सभी सम्मानित जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नज़दीक आ चुके हैं जी। 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इस बार किन तैयारियों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको रुद्रपुर की जनता से? देखिए, जहाँ तक काम की बात है तो मैं बता दूं आपको कि मैं जब चुनाव जीता था इस रुद्रपुर पंचायत में, इस रुद्रपुर की सम्मानित जनता ने हमको अपना जनादेश दिया था, जिसके चलते मैं चुनाव जीता। और चुनाव जीता तो सबसे पहले जो मैंने काम किया, हमारे यहाँ जो ये बिजली का ट्रांसफार्मर लग रहा था उस समय, मैंने उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया, आपके सुपरवाइज़र आए उनसे बात किया और बात करके मान लीजिए हमारे गांव में 6 ट्रांसफार्मर अभी लगे हुए हैं इस समय की स्थिति में। और पूरे जो भी हमारे टोले हैं इस रुद्रपुर पंचायत में, जहां 1 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, जहां 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, मैंने अपने प्रयास से, मैंने अथक परिश्रम करके जहाँ जहाँ ज़रूरत था उसके ज़रूरत के हिसाब से भी ज़्यादा 1-1 ट्रांसफार्मर मैंने लिया उनसे बोल के। और सभी ट्रांसफार्मर हमारे अभी इस समय की स्थिति में चालू हैं। सभी जनता हमारी इस बात को बखूबी जानती है। दूसरी बात कि जहाँ तक काम की बात है, आप जानते हैं कि हमने मनरेगा से भी काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने 6-6, 7-7, 8-8 पोखर का जीर्णोद्धार किया है। हमने जो खाड़ जाती है हमारे ये केसवा नहर से लेके और वहाँ दक्षिण साइड तक हमारे गांव के, मैंने उसका जीर्णोद्धार किया। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने सोलिंग करवाया मनरेगा से, जो हमारे गांव की एक बहुत मुख्य सड़क है, हमारे गांव से आसाराम भलुई को जोड़ती है, मैंने उसका सोलिंग करवाया। उसके बाद हमने ये कोटवा खास जो हमारा गांव था एक, इस सीमा पे उसमें चलने फिरने में काफ़ी परेशानी थी। वो नहर से लेके और वो कोटवा खास गांव तक हमने उसको सोलिंग करवाया। जबकि उस स्थिति में मैंने अब जो भी काश्तकार थे, हमारे ज़मीन के मालिक थे, सबसे बात करके हमने वो सोलिंग कराया दूसरी बार। मतलब ये पहली के बाद दूसरी बार। तीसरी बार हमारे एक गांव से जो सड़क जाती है उत्तर प्रदेश में नरहवा, आपके रुचि टोला से जाती है नरहवा तक, हमारे काफ़ी बच्चे बच्चियां हमारे पंचायत के नरहवा पढ़ने जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में काफ़ी जल जमाव कीचड़ का सामना करना पड़ता था। मैंने वो काफ़ी लंबा सोलिंग है, मैंने वो फाइनल रुचि टोला से लेकर नरहवा गांव तक मैंने वो सोलिंग करवाया, जिसके चलते अभी आज काफ़ी सभी लोग जाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल चलती है। उसके बाद भी हमने बहुत काम किए हैं। अब अपना क्या करना है, ये तो सड़क और बिजली की बात हो गई जी। पंचायतों की एक महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना जी। जिनका काफ़ी पंचायतों में मैं घूम रहा हूँ, तो उसमें इल्ज़ाम लगते रहे कि मोटर लग गए हैं, पाइपें बिछ गई हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। आपके पंचायत में उसकी क्या स्थिति है? देखिए, मेरे से ज़्यादा हमारी जनता बताएगी। हमारे 13 वार्डों में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस समय फिलहाल की स्थिति है कि सभी वार्डों में पानी चालू है। सभी वार्ड जितने हमारे 13 के 13 वार्ड हैं, सभी वार्डों में पानी चालू है और नल जल की योजना सुचारू रूप से चल रही है।
कहीं कहीं यदि लीकेज होता है वो तो समस्या है, आम समस्या है। टोंटी लोग कहीं इधर उधर कर देते हैं तो उसको हम लोग बराबर बदलवाने का भी काम करते हैं। अभी जैसे कुछ वार्ड हैं जिसमें कहीं टोटी वोटी का प्रॉब्लम है तो हमने बोल रखा है भाई जिसको भी प्रॉब्लम होगा आगे पीछे 2-4 दिन में, लेकिन पानी हर जगह चालू है। आप हमारी जनता से भी पूछ सकते हैं, हमसे पूछने की तो बात ही अलग है। तो इस बार आपको जनता से कितनी उम्मीदें हैं? एक बार फिर से मुखिया बन रहे हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सम्मानित जनता जो भी है, हमारे वोटर हैं रुद्रपुर पंचायत के, सबसे पहले मालिक को हैं हम लोगों के। तो मेरे से तो मैं तो चाहूँगा ही, मैं तो वोट मांगूंगा ही, मैं लड़ने वाला हूँ, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात बाकी हमारी जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी वही करेगी। हमको जनता का फैसला सर आँखों पे। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आजकल कोरोना के बाद से हमें देखने को मिला है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन कार्डों की बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से हालांकि सरकार ने बाद में फ्री में 8 महीने तक राशन दिया, लेकिन उसमें भी कई लोग ऐसे थे जिनको ज़रूरत थी लेकिन फिर भी राशन कार्ड नहीं बने। राशन कार्ड बनने की स्थिति आपके पंचायत में क्या है? देखिए, कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत लोगों का राशन कार्ड बनवाया। हमारे सभी जितने भी वार्ड सदस्य हैं सबको हमने इस काम पर लगा रखा था। जो भी हमारे ब्लॉक के स्टाफ हैं या फिर और जो भी हमारे सहयोगी हैं, सभी लोग केवल इस काम पर लगे थे कि इस कोरोना काल में जिसको भी राशन कार्ड 1 यूनिट या 2 यूनिट का लोग पास किए वहाँ हथुआ से, अभी उसमें नाम जुड़वाने का काम चल रहा है प्रपत्र खो भर के। तो उस समय भी हम लोग ने, अभी देखिए हमारे पंचायत में बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर हैं जो इस तबके के हैं लेकिन जो वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए भी हमने अपना इस समय जो राशन कार्ड का ये फॉर्म भरा जा रहा है, उनके लिए भी हमने कहा कि भाई सभी लोग अपना राशन कार्ड का फॉर्म भर दें। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता को राशन कार्ड की समस्या से निजात मिल सके। रही बात और कुछ माने इस राशन कार्ड के विषय में, तो हम बराबर अब इस समय भी हमारे सभी वार्ड सदस्य जो भी लोग हैं वो लगे हुए हैं कि जितने भी लोग हैं, चूँकि राशन कार्ड में एफिडेविट मंगाना पड़ता है और सब भी काम है, अपने जाके आरटीपीएस पर जमा करना पड़ता है, तो उसमें जो भी हमारा सहयोग रहता है या फिर जो भी हमको लोगों से कहना है, मैं ये बराबर कहता हूँ। आपने वार्ड सदस्यों की नाम ली, तो आमतौर पे पंचायतों में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वार्ड सदस्य और मुखिया लोगों के बीच अच्छा तालमेल नहीं बन पाता है, योजनाओं को लेके, पैसों को लेके। देखिए, और कहीं के इल्ज़ाम की तो मैं बात नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पंचायत में आप किसी भी वार्ड सदस्य से पूछ लीजिए या कहीं भी जो भी हमारे सरकारी कर्मी हैं जो हम लोग के साथ में कदम से कदम मिला के चलते हैं, आप उनसे भी पता कर लीजिएगा, हमारे पंचायत में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सभी वार्ड सदस्य हमारे भाई के बराबर हैं, सभी लोग हमारे सहयोग में रहते हैं और हम भी जितना हो सकता है मैं सभी के सहयोग में बराबर रहता हूं और कभी हम लोगों के बीच में किसी भी वार्ड सदस्य से कोई दुराव नहीं है। मुखिया लोगों के काफ़ी आचरण पर सवाल उठता है कि वो अड़ियल तरीके से होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं जी। लेकिन मुन्ना पांडे को रुद्रपुर की जनता किस तरह से जानती है? देखिए, ये बात तो हमसे ज़्यादा भली भांति रूप से या बढ़िया से हमारी जनता ही आपको बताएगी, लेकिन मैं अपने तरफ से ये जो बात है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में किसी बच्चे से, बूढ़े से या बुजुर्ग से या फिर नौजवान से, किसी से भी मुन्ना पांडे के आचरण या आचार व्यवहार में कहीं कोई अंतर आपको मिल जाता है तो मैं उसी दिन आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। रही बात, हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। मैं जितना मुझे हिंदू प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई हमें प्यार करते हैं। मैं जाति पाति में कोई विश्वास नहीं रखता। आप देख लीजिए कि आप हमारे पंचायत में या फिर और दूसरे गांव में भी पता कर लीजिएगा, हमारे यहाँ आज तक सांप्रदायिक सौहार्द में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे के जो भी समारोह होते हैं उसमें समान रूप से जाते हैं। मैं खुद जाता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सब जो काम है हमारे तरफ से कहीं कोई कमी न रह जाए। बात बाकी तो जनता आपको बताएगी जैसा होगा वैसा, लेकिन हमारे तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए मैं सदा अपनी जनता के साथ खड़ा रहता हूँ।
ये मैं नहीं देखता कोई हिंदू है या मुसलमान है, ब्राह्मण है या डोम है, जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, मैं सभी के साथ समान रूप से खड़ा रहता हूँ। आपके पंचायत में जो भी मामले आते हैं, आमतौर पे पंचायतों में आपसी झगड़े होते जी। हैं, चाहे आपको जो है भी पंचायती करने जाना होता है, जी आप कैसे तालमेल बिठाते हैं, लोगों को किस तरह से समझाते हैं कि कोई नाराज भी ना हो? जी देखिए मैं इस बारे में एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो हमारे सरपंच हैं वो भी हमारे साथ ही बैठते हैं। हमको सरपंच, हमारे जो सरपंच हैं उनसे भी कहीं कोई तालमेल में गड़बड़ नहीं है। हमारे जो बीडीसी हैं सदस्य, वो चूँकि महिला सीट है, अभी चंद्रजीत शर्मा है, वो अभी अमरण अनशन पर हैं वहाँ रोड मैं अगला प्रश्न उससे ही जुड़ा पूछने वाला हूँ। जी तो मैं बता दूं कि मुझसे कहीं कोई तालमेल में गड़बड़ी नहीं है, और सरपंच के साथ मिलकर हमसे जो भी जितनी भी हमारी शक्ति होती है, हमारे गांव की जनता जो भी काम के लिए आती है, चाहे पंचायत के लिए, आप बोल रहे थे पंचायत करने के लिए, मैं बराबर पंचायत करने में या फिर उसके साथ जाके और 2-4 आदमी को लेके पंचायत स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करता हूँ। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि आज भी थाने में जाके आप पता कर सकते हैं कि और सभी पंचायतों से जितने मामले आए हैं, मेरा पंचायत उसमें ज़रूर 1 नंबर पर रहेगा, क्योंकि हम लोग खुद अपने स्तर से चाहते हैं कि हम लोग के पंचायत का कोई भी व्यक्ति थाने या कोर्ट की शरण में नहीं जाए। अपने स्तर से हमारी जो भी मतलब इच्छा शक्ति है वो इसी में लगी रहती है कि हमारे पंचायत में कभी कोई तकलीफ नहीं हो, और कोई किसी को ऐसी मतलब नौबत नहीं आए कि उसको डीएम एसपी या फिर ये थाना पुलिस करना पड़े। आप जाके थाने में भी पता कर सकते हैं, हमारे पंचायत से मिनिमम बहुत कम मामले हैं जो कभी थाने में रजिस्टर्ड हुए हैं, आप पता लगा सकते हैं। आपने अभी सड़कों की बात की और आपने अपने चंद्रजीत शर्मा जी का भी नाम लिया। मैं 2 दिन पहले ही हमारा चैनल गया था वहाँ पे, और आपके पंचायत से लोग थे, गौरा पंचायत से थे, और तमाम जगहों से लोग वहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं सड़क बनाने के लिए। अभी मैं आपके गांव भी आ रहा था, तो निश्चित तौर पे कटिया से लेकर आपके गांव के कुछ जहाँ वो चिमनी है वहाँ तक काफ़ी ख़राब स्थिति है सड़क की। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये सड़क नहीं बनी थी, जब ये सड़क अभी नहीं बनी थी, कोई इसका प्राकलन तैयार नहीं हुआ था, मैं चुनाव जीता था और तुरंत बाद हमने सबसे पहले अपना आंदोलन शुरू किया था इस सड़क के लिए। उसमें हमारे ये विसरंजन पाठक, जोगिंदर तिवारी, और उसके बाद हमारे पंचायत के काफ़ी सहयोगी थे जो वहाँ शिव मंदिर चौक पर कटिया में इकट्ठा हुए थे। हम लोग वहाँ धरना दिए थे, और धरने के बाद हमने क्या नाम है कि वो बीडीओ साहब आए और कुछ लोग अधिकारी आए, बोले कि नहीं आपका ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। हमने कई बार आंदोलन किया उसके लिए। उसके बाद जाके ये रोड जो है पास हुई, हमारी कटिया से महुआ पाटन की रोड। अभी स्थिति ये है कि उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते अभी वो ठेकेदार चिट्ठी भी दिया है, उसमें 20 दिन में के अंदर वो काम पूरा कर देगा। देखिए, कुछ पिच आपको दिखाई पड़ा होगा, आप जब गुखलापट्टी गांव की थोड़ा सा आगे चले होंगे तो वो पिच गया है आपको भरपटिया के गांव तक। वहाँ से भी थोड़ा महुआ पाटन 1-2 किलोमीटर है, वो भी हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कुछ सड़क दबी हुई है जहाँ रोड रोलर चला हुआ है। थोड़ा सा कोरोना काल के चलते उस ठेकेदार में भी कुछ कमी आई। 5-6 महीने तो कोरोना काल रहा, इसमें कभी कोई काम धाम नहीं चला। कोरोना के काल के चलते हमारे यहाँ इंदिरा आवास चाहे और भी जो भी योजनाएं हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि ठेकेदार काम कर रहा है, और मेरा मानना है कि 1 महीने के अंदर हम लोगों का काम पूर्ण हो जाएगा। रही बात चंद्रजीत शर्मा जी की, तो वो जो सड़क जाती है आपको हमारे पंचायत से होते हुए, गौरा पंचायत होते हुए उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं। तो उसमें तो हमको लगता है कि ठेकेदार बोल रहा है कि हमारा पेमेंट अधिकारी नहीं कर रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं ये ठेकेदार का दोष है। तो उसमें वो तालमेल अपना बैठाएंगे लोग, और जैसा होगा वैसे आपको। आपके इस टर्म के पूरे 5 साल बीत चुके हैं जी। कुछ काम तो आपने ऐसा किया होगा जिसको आपको करने के बाद संतुष्टि मिली होगी कि हाँ अब मैं जनता के सामने जाऊंगा तो सीना तान के सामने जाऊंगा कि हाँ मैंने आपके लिए ये काम किया है। जी। याद है आपको कुछ काम? जी बताइए। काम है, हमको याद है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जनता का जो ये पेंशन का फॉर्म है,
हमारे पंचायत में जो भी 60 वर्ष के हो गए हैं या 60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, सभी लोगों को हमने पेंशन भरवाया है। पेंशन पास भी हुआ है कुछ। और वृद्धा पेंशन, हाँ, वृद्धा पेंशन जो मुख्यमंत्री युवा वृद्धजन पेंशन योजना आई है सरकार की, उसके लिए हमने ये काम किया है कि अपने स्तर से जितना हो सकता है, अभी भी कुछ फॉर्म जमा हो रहे हैं जो बाद में पास भी हो जाएंगे, लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते 1-2% ऐसे फॉर्म हैं जो अभी पटना में लंबित हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई भी काम लंबित नहीं है। हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन की आप स्थिति जान लीजिएगा, मैं विकास मित्र से बात करूँगा, वो बता देगा कितने पेंशन अभी मिल रहे हैं इस समय की स्थिति में। लेकिन जो भी 60 वर्ष से ऊपर की स्थिति हो चुकी है उनको सभी को पेंशन दिलवाया है। दूसरा नंबर, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की जो स्कीम है, आप जानते हैं वो हर जगह चालू है। मैंने उसके तहत लगभग 200 कनेक्शन लोगों के बीच मुफ्त बांटा है। अपने मेहनत करके, हमारा जो छोटा भाई है वो मेहनत करके, हम लोगों ने सब ये करके ये सब काम किया है। रही बात, और ये आपको जहाँ तक इसकी बात है यही अनाज की, तो लगभग हमको लगता है कि 60% से ज़्यादा लोग अनाज का, फिर जिसको नहीं भी राशन कार्ड है, ऐसी स्थिति में मेरे पास यदि कोई आता है तो मैं अपने तरफ से कुछ वो डीलर से बोल के या फिर कुछ इधर उधर करवा के मैं वो भी मदद करता हूँ। रही बात कि हमारे पंचायत में बहुत लोग हैं भाई, सबके पास कुछ पैसे की या फिर दिक्कत, जैसे कहीं कोई ज़मीन लिखाता है, कहीं कोई शादी ब्याह, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको अचानक कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं तन से, मन से और धन से, जब तक हमारे पास ये स्थिति रहती है कि मैं किसी दूसरे की मदद कर सकूं, मैं बिल्कुल मदद के लिए तैयार रहता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि मुझे जनता के बीच जाने में कोई परेशानी हो। तो मैं अपने इस काम के बदौलत मैं ज़रूर जनता के बीच जाऊंगा और जनता भी इसका सकारात्मक जवाब देगी, मुझको ये पूरा यकीन है। सड़कों की क्या स्थिति आपके यहाँ? देखिए, जो भी हमारे यहाँ सड़क खराब थी, अभी की स्थिति ये है कि सारी सड़कें लगभग ठीक हैं। जो हमारी कटिया महुआ पटन मेन रोड की सड़क है वो बन रही है, अब बन ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैंने उसको विधायक जी से अपना लेटर पैड पर लिख के दिया है कि भाई आप इसको, तो विधायक जी ने अनुशंसा भी किया है। जो सुनील कुमार हमारे नए नवनियुक्त विधायक हैं, उन्होंने अनुशंसा भी कर दिया है इस सड़क को PWD में दे देने की। PWD में जब ये सड़क चली जाएगी तो आप समझ रहे हैं कि कितना हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे भी ये सड़क जो बन रही है वो 5 साल तक ठेकेदार के रख रखाव में रहेगी। 5 साल तक ठेकेदार इसको जहाँ जहाँ टूट फूट होगी उसकी मरम्मती करवाएगा। अभी हमारे जो समौर जाते हैं, हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश जानते हैं, हमारा बॉर्डर का इलाका है, तो समौर जाते हैं तो अभी शेख टोला में एक पुल बनवा रहे हैं हम, लगभग बन गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसका अभी सेटिंग खुला है आजकल में, तो वो मिट्टी भरवा के वो काम दुरुस्त हो जाएगा। तो फिर इधर यहाँ से समौर जाने में भी हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी वो समौर वाली जो सड़क है हमारे गांव से, जो हमारे गांव के दक्षिण साइड में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ से वो सड़क अभी टेंडर हो गई है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। वो सड़क मैंने नपवाई थी, मैंने अनुशंसा की थी उसकी, तो वो सड़क भी बन रही है। मतलब अभी काम नहीं लगा है, लेकिन वो सड़क में काम लग जाएगा। दूसरी एक सड़क जो मैंने वो आपको ये बुद्धू टोला से और ये रुचि टोला तक जाती है, उसका उद्घाटन मैंने किया था एक दिन, उसमें काम भी लग चुका है। थोड़ी बहुत वो जानते हैं भाई, गांव की बात है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलता है, तो CO साहब के यहाँ लोग दिए हैं, वो नापी करके वो भी काम हो जाएगा। बाकी और हमारे यहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं है। हाँ, एक जगह है गणेशपुर, एक हमारे गांव में एक हिस्सा आता है, वो काफ़ी आपको गौरव पंचायत से सटे होने का, वो सबसे मतलब मानपुर गांव के दूरस्थ गांव है यहाँ से। हाँ, बहुत दूरस्थ गांव है, लेकिन उस गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। हम लोगों ने कोशिश किया था इसके पहले कि भाई वो सड़क जो भी है, मतलब श्रमदान से ही पहले बनाई गई थी, तो उसमें कोशिश किया था, लेकिन कुछ अवरोध के चलते वो ऐसी स्थिति आ गई कि भाई वो नहीं बन सकी। लेकिन वो सड़क यदि बन जाती है तो उसमें अब दिक्कत ये है कि काफ़ी काश्तकार लोग हैं, उनका अपना निजी भूमि है,
तो जब वो अधिग्रहण होगा तभी सड़क बन पाएगी। तो सरकार उसका जब अधिग्रहण करेगी, सबको अपना मुआवजा देगी, तो वो काम भी हो जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। बाद बाकी सड़क जो भी है वो बन रही है, अभी प्रक्रिया में है। और एक बात और, मैं अपनी सरकार से, पीडीओ साहब से भी मैंने आग्रह करके मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि हमारे 2-3 गांव ऐसे हैं जो अभी नल जल से वंचित हैं। जैसे एक गांव है तिवारी टोला, ठीक है, तो तिवारी टोला में एक पार्ट तो नल जल से आच्छादित हो गया है, वहाँ नल जल चालू भी है, लेकिन एक गांव में अभी नल जल की स्थिति नहीं है। दूसरी एक बबन यादव का टोला है, आप हमारे गांव से, चूँकि अभी पुल बना है उसके जस्ट बगल में 2-4 घरों की बस्ती है। एक गणेशपुर गांव है, तो मैंने गणेशपुर के लिए सर्वे करवाया था, लेकिन सर्वे में ये आया कि कम से कम 100 घर होंगे तभी यहाँ नल जल का काम होगा। अभी वहाँ 34 घर हैं सर्वे के मुताबिक। तो यही 2-3 काम है जो आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि सरकार हमको मदद करेगी तो ये काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय 2 ठो बना है, अभी एक भरपटिया में बना है, एक तिवारी टोला में बना है। भरपटी वाला पेंट की स्थिति में है, तिवारी टोला फाइनल हो गया है, तो ये काम अभी फाइनल हो गया। जो भी शौचालय लोगों को बने हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हमारे पास आते भी हैं कि अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने बात किया था यहाँ के जो वो शौचालय देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जब भी डाटा उपलब्ध हो जाएगा तो मैं बाद बाकी आपका सर्वे करवा के, जिसका भी शौचालय बना है उसका सर्वे करवा के मैं ये काम जरूर कर दूंगा। चलते चलते आप अपनी जनता से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा काफ़ी पुराना, हमारे पिताजी इस पंचायत के मुखिया हुआ करते थे। संयोग से या दुर्भाग्य से अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कृपा से या फिर इस जनता की कृपा से हमको भी 2-2 बार जनता ने सहयोग किया, जिताया हमको। हमारे पिताजी 22 वर्षों तक इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, तो मैं जनता को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि जनता ने हमारे परिवार पर इतना भरोसा किया है, तो हमारा जो भी फर्ज बनता है, हमसे जो भी हो पाएगा, उसको मैं जनता के लिए निश्चित रूप से करूँगा, और दूसरी कोई बात नहीं है। आपने बहुत ही सफागोई के साथ हमारे कैमरे के सामने अपनी बातें रखी। बाकी जो भी आपने वादे किए और जो भी आपने अपने काम गिनाए, उसको हम जनता पे ही छोड़ते हैं कि जनता कितना उसको सही मानती है और कितना गलत मानती है। आपका द पॉइंट मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और प्रत्याशियों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। तब तक के लिए धन्यवाद।